ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪ੍ਰਭ ਕਲਾਸਿਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ MCQs ਕੁਐਸਚਨਸ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQs ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵੀ ਰੂਮ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਵਰੇਜ ਆਫ ਦ ऑर्डर्स। ਹੁਣ एक गल याद रखियो, मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, पहले तो इन्हें मीनिंग क्लीयर होना चाहिए। सेंट्रल टेंडेंसी का वो कहते जिन्ना भी आप डाटा कलैक्ट करते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਮੀਡੀਅਨ ਮੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣ ਡਾਟੇ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਫਸਟ ਆਰਡਰ। ਜੇ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਆਫ डिस्पर्जन होवे तो ਉਹਦਾ ऑर्डर पूछा ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ऑप्शन होगा बी। बट ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूछा, सो ਇਹਦਾ राइट आंसर ਕੀ ਆ ए। क्लीयर। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी ट्राइज टू एस्टीमेट द, कहना जी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो की फाइंड आउट करने की कोशिश करती है। आप हुणे गल की कि वो एक यहो जी सेंटर वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करती है जी की पूरे डाटा नू रिप्रजेंट करते। सो राइट आंसर इज ए। क्लीयर। आई होप थोड़ा ये चीज़ क्लीयर होगी। इसका की राइट आंसर है ए। नैक्सट क्वेश्चन द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी कहते किहड़ा मोस्टली यूज़ किया जाता, किहड़े इसनूं मीडियन मोड नूं या मीडियन मोड नूं या मीन नूं या नन ऑफ अबव। तुसीं देखिआ ना, जो आप F टेस्ट, Z टेस्ट, T टेस्ट भी लाउने या स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करते हैं, उदों सारिਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ बेस्ट मैथड सिलेक्ट किया जाता वो किहड़ा हुंदा वा, मीन है जिहड़ा वो मोस्टली यूज़ किया जाता। सो नैक्सट क्वेश्चन द पूल्ड मीन इज़ आल्सो नोन एज, जिहड़ा पूल्ड मीन है उन्होंने की कहा जाता वा ग्रुप्ड मीन। बिना टाइम वेस्ट किए आप क्वेश्चन करांगे कि ये थोड़े याद करने वाले क्वेश्चन ने, ज़्यादा तो ज़्यादा डाटा तुहानूं प्रोवाइड कराया जाएगा। पूल्ड मीन इज़ आल्सो नोन एज अ ग्रुप्ड मीन। नैक्सट क्वेश्चन इन अ डैश डिस्ट्रीब्यूशन एज ओपन एंड क्लासिस। हाँ जी, किहड़ी डिस्ट्रीब्यूशन देंगे ओपन एंड क्लासिस है? देखो मीडियन या मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन। जो तुसीं देखिआ होगे अपन ओपन एंड क्लासिस की हुंदा कि लैस दैन कहा जाता, लैस दैन 20 इनू ओपन एंड सीरीज़ कहा जाता। ओपन एंड सीरीज़, ओपन एंड सीरीज़ या अबव 90 या 80 इदा कह दिता जाता। सो इस चीज़ ओपन एंड सीरीज़ कहते हैं। सो किहदे अंडर आउंदे ने? ये मीडियम के अंडर आउंदे ने। राइट आंसर इज ए। नैक्सट क्वेश्चन डैश ऑलवेज लाइज बिटवीन द अर्थमैटिक मीन एंड मोड। हुण एक गल याद रखियो, अर्थमैटिक मीन ते मोड दे विच जिहड़ा आउंदा वा वो की आउंदा मीडियन। तुसीं जे मीन अपना 5 होगा और मोड मान लो 7 आ, तो जिहड़ा अपना मीडियन होगा वो 6 होगा। मीडियन हमेशा जिहड़ा कि वो लाई करदा मीन एंड मोड दे विच। क्लीयर। ये गल याद रखियो। सो इसका राइट आंसर की है सी। नैक्सट क्वेश्चन द थर्ड क्वार्टाइल इज़। हाँ जी, हुण थर्ड क्वार्टाइल पूछा वा तो ऑफकोर्स आप आंसर दस देंगे, बट तुहानूं पता होना चाहिए कि फस्ट क्वार्टाइल की हुंदी आ, सैकेंड क्वार्टाइल की हुंदी आ, ये तुहानूं पता होना चाहिए। सो जे ये चीज़ां क्लीयर होणगियां तां ही आप कर सकांगे। जिहड़ा फस्ट क्वार्टाइल आ उस चीज़ नूं कहंदे ने लोअर क्वार्टाइल। जे तुहानूं फस्ट क्वार्टाइल पूछा तो उस चीज़ नूं कहंदे ने लोअर क्वार्टाइल। ये गल याद रखियो, जे फस्ट क्वार्टाइल पूछा तो लोअर क्वार्टाइल, जे सैकेंड पूछा, जे सैकेंड क्वार्टाइल पूछा तो उसका आंसर की आ मीडियन। जे सैकेंड क्वार्टाइल पूछा तो उसका आंसर की आ मीडियन। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुहानूं की पूछा गया कि थर्ड क्वार्टाइल की आ। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुहानूं की पूछा गया कि थर्ड क्वार्टाइल की है। हाँ जी, सो जो थर्ड क्वार्टाइल आ वो किहड़ा होगा? जो थर्ड क्वार्टाइल है बच्चे वो किहनूं कहा जाता वा? थर्ड क्वार्टाइल कहा जाता वा, जो थर्ड क्वार्टाइल आ वो कहा जाता वा अपर क्वार्टाइल। जो थर्ड क्वार्टाइल किहनूं कहा जाता? अपर क्वार्टाइल। सो राइट आंसर इज बी।
नेक्स्ट सो राइट आंसर की है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉलवे फॉर्मूला हाउ मैनी क्वार्टाइल्स कैन बी यूज। हम बॉलवे का जो फॉर्मूला उस स्क्यूनेस रिलेटेड आ, बॉलवे का जो फॉर्मूला उस स्क्यूनेस रिलेटेड आ। सो जो बेसिक फॉर्मूला की आ वो थोड़ा पता होना चाहिए। जो बॉलवे का स्क्यूनेस का फॉर्मूला वो फॉर्मूला डिफाइन करता वा हुंदा की आ क्यू, जिमें आप लिख लेने फॉर्मूला स्क्यूनेस एस इनू इदा लिखिया जाता वा बॉलवे का जे एस क्यू स्क्यूनेस के अंडर आता स्क्यूनेस बी ए फॉर्मूला वा। सो ये रिप्रजेंट करता वा Q3 माइनस Q1 Q3 माइनस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। सो आ जो बॉलवे का फॉर्मूला वा। सो बेसिकली जो अंदर मीडियंस क्वार्टाइल यूज़ किया जाता हाउ मैनी टाइम्स पूछा। सो क्वार्टाइल आप 3 टाइम्स यूज़ करते हैं। आ बेसिक फॉर्मूला इतनों याद होना चाहिए। ये आपू मास्टर्स जो आप M.Com की स्टडी करते हैं वो बुक्स स्टैटिस्टिक्स मिल जाता वा। नैक्सट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द सैटिस्फाइंग आ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द 2 वेरीएबल्स। कहता किहड़े यह जिहा मेजरमेंट सैटिस्फाइड करता कि आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करने वेरीएबल्स के। सो ये राइट आंसर मीन भी करता वा, मीडियन भी करता, मोड भी करता। सो जो राइट आंसर डी आ कि सारे ही मीन मीडियन मोड आपू लीनियर रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में हैल्प करते हैं जोड़े कि 2 वेरीएबल्स होंगे ने। सो आइडियल मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल रिडंडेंसीज। हाँ जी आइडियल मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल रिडंडेंसी की होगी। जो आइडियल मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल रिडंडेंसीज मूविंग एवरेज, स्टक एवरेज नहीं होगी, मूविंग एवरेज। आइडियल मतलब बेस्ट मैथड किहड़ा वा सेंट्रल रिडंडेंसी का मूविंग एवरेज। क्लीयर। वैसे अर्थमैटिक मीन भी होंगे जे आपको अर्थमैटिक मीन दिता बेस्ट मूविंग एवरेज नहीं दिता फिर अपना अर्थमैटिक होगा। बट जो अपन मूविंग एवरेज दिता तो जो राइट आंसर है वो मूविंग एवरेज होगा। नैक्सट क्वेश्चन मैथमेटिकली एवरेज इज ऑल्सो नोन एज। मैथमेटिकली एवरेज का जो राइट आंसर आ मैथमेटिक एवरेज किनू कहा जाता अर्थमैटिक मीन नू मैथमेटिक एवरेज कहा जाता वा। नैक्सट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर नहीं पाए तुम देख रहे होंगे क्योंकि बेसिकली क्वेश्चनस नू अलग अलग जगह तो सिलेक्ट करके थोड़े लिए प्रेजेंट किया गया है। क्वेश्चन पेपर चो चक गए हैं सारे क्वेश्चनस ता करके इन्हें नंबरिंग गायब की गई है क्योंकि क्वेश्चन नंबरिंग उल्टी सीधी होनी है। सो वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैथड ऑफ कैलकुलेटिंग द मोड। हाँ जी मोड नू कैलकुलेट करने का मैथड किहड़ा वा ये आप सारे नू आउंदा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। नैक्सट क्वेश्चन डैश डिस्ट्रीब्यूशन विद द 2 मोड्स। हाँ जी जे 1 मोड होंदा था यूनी मॉडल कहते हैं, जे 2 मॉडल होंदा था बाई मॉडल कहते हैं, जे 3 तो ज़्यादा वेरीएबल्स का होंदा था मल्टी मॉडल कहते हैं। सो इत्थे 2 मॉडल्स की गल की है। सो बी मॉडल का आंसर होगा। नैक्सट क्वेश्चन मोड कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली। हाँ जी ग्राफिकली कितने रिप्रजेंट कि थ्रू रिप्रजेंट किया जाता वा। मोड कैन बी रिप्रजेंट थ्रू अ फ्रीक्वेंसी रिक्टेंगल। फ्रीक्वेंसी रिक्टेंगल द्वारा आप मोड्स नू ग्राफिकली रिप्रजेंट कर दें। वो भी हिस्टोग्राम के अंदर ये अगे डायग्राम आऊगा भी मतलब डायग्राम भी प्रेजेंट किया वा। सो हिस्टोग्राम के अंदर जो भी इदा का डायग्राम होगा हिस्टोग्राम के अंदर आप ज़्यादा नहीं बनाते। इत्थे जिहड़ी हाईएस्ट रेक्टेंगुलर होंदी आ वो मोड नू डिफाइन करती है। इत्थे इदा डिफाइन किया जाता ये रिप्रजेंट करती है किस चीज़ नू मोड नू। क्लीयर। आई होप थोड़ी चीज़ क्लीयर होगी। वैसे भी ट्राई करो हिस्टोग्राम और अगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पाई चार्ट डायग्राम इन्होंने सारे का कॉन्सैप्ट बेसिकली क्लीयर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ने। सो यदा जो राइट आंसर है वो की ए मोड की किस द्वारा रिप्रजेंट किया ग्राफिकली हिस्टोग्राम के अंदर प्रेजेंट किया जाता इस चीज़ को और किमें किया जाता फ्रीक्वेंसी रिक्टेंगल द्वारा। ये अगे आप क्वेश्चन करांगे भी। नैक्सट फॉर द स्टडिंग द इंडेक्स नंबर आर द बेस्ट एवरेज। हाँ जी कहते जो आप इंडेक्स मैथड में मतलब स्टडी करना वा दैन बेस्ट एवरेज आपको मतलब किहड़ा मीन यूज़ करना चाहिए हार्मोनिक मीन जोमैट्रिक मीन या अर्थमैटिक मीन। सो इंडेक्स नंबर में जो आप बेस्ट वे दे डिफाइन करना वा तो आपको जोमैट्रिक मीन यूज़ करना चाहिए। नैक्सट क्वेश्चन सो जो राइट आंसर है वो की ए। नैक्सट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग सूटेबल एवरेज इज टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू द चेंज इन इक्वल। हाँ जी कहते किहड़ा मैथड आ वो जिसके अंदर इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है किस चीज़ में लैके जो चेंजिस आते हैं किसी भी वेरीएबल्स के अंदर वैल्यूज़ के अंदर कह सकते हो जोड़े वेरीएबल्स या वैल्यूज़ के अंदर चेंजिस आते हैं। सो उस चीज़ को आप किमें रिप्रजेंट करते हैं। सो किहड़ा वा जिहड़ा इक्वल चांस दिंदा वा इक्वल रेट ऑफ चांसिस दिंदा। सो जो राइट आंसर है जोमैट्रिक मीन की आ
वो सूटेबल है टू गिव अ इक्वल इंपॉर्टेंस टू द इक्वल रेट ऑफ चेंजिस। ठीक है जी, वो इक्वल इंपॉर्टेंस दिंदा वा जो जिन्ने भी अपने जी डाटा वा वो चेंजिस आते हैं। सो नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी, आ देखो मैं डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट भी किया। सो आ इस डायग्राम के उपर जो आप हुणी करके हटे हैं, द टॉलेस्ट रेक्टेंगुलर ऑफ द हिस्टोग्राम रिप्रजेंट द मॉडल क्लास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सो इदा करके आप इस चीज़ को कैलकुलेट करते होंगे। जो तुम चैक करोगे सो जो मोड आ वो इदा 44 45 इवैल्यूएट हो जाऊगा। सो ये रिप्रजेंट करता वा किस चीज़ में, मोड में। हिस्टोग्राम रिप्रजेंट करता मोड में जो हाईएस्ट फ्रीकुएंसी रेक्टेंगल होंदा वा। सो इस क्वेश्चन पर आ जाओ हुण। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑफ कोर्स द टॉलेस्ट रेक्टेंगल इन अ हिस्टोग्राम रिप्रजेंट द मॉडल क्लास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यस, ये ट्रू है। ठीक है जी। नेक्स्ट, द मीडियन ऑफ द टू सेट्स ऑफ द डाटा कैन बी कंबाइंड मैथमेटिकली। नो, द मीडियन कैन नॉट बी डिटरमिन ग्राफिकली। नो, मीडियन कैन नॉट बी डिटरमिन ग्राफिकली, नहीं आप ग्राफिकली डिटरमिन कर सकते हैं। मोड इज ऑलवेज अ यूनिक ऑर्डर। नो, ये भी गलत है। सो जो राइट आंसर है वो की आ, ट्रू आ, जोड़ा वो ए ऑप्शन ट्रू आ, और आप ग्राफिकली भी थोड़े लिए प्रेजेंट किया है वा। और लास्ट क्वेश्चन का भी थोड़ा इतने कॉन्सैप्ट क्लीयर हो गया होगा। नैक्सट क्वेश्चन, द क्वार्टाइल डेविएशन इज कॉल्ड। हुण इत्थे एक चीज़ ध्यान समझो, पहले तो क्वार्टाइल डेविएशन किनू कहते हैं, इज कॉल्ड डैश, हैंस इट इज़ अ इंटर क्वार्टाइल रेंज। इनू भी पता होना चाहिए। हुण देखो इतने वर्ड यूज होया क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज। जो तुमने तिनों का मीनिंग क्लीयर होगा तो ही अपना आंसर आऊगा। बेसिकली जो क्वार्टाइल डेविएशन होंदा वो की होंदा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। पर इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछा उन्हें, रेंज की होंदी है Q3 माइनस Q1। हुण थोड़ा आंसर क्लीयर हो जाऊगा। कहना क्वार्टाइल डेविएशन की कहता सैमी इंटर वेरीएबल चेंज। सैमी मतलब जो आप इंटर क्वार्टाइल रेंज का सैमी कर दें। सैमी मतलब हाफ कर दें। देखो Q3 माइनस Q1 का हाफ करता तो सैमी हो गया। सो इत्थे ए ऑप्शन बनती है ना। एंड हाफ ऑफ द इंटर क्वार्टाइल, क्वार्टाइल की होंदा हाफ कर दें जो आप इहदा हाफ कर दें। देखो फॉर्मूला सेम बन गया। सो इहदा जिहड़ा ऑप्शन की बन गया वो ए बन गया। क्वार्टाइल रेंज होंदा, क्वार्टाइल रेंज का मतलब हो गया Q3 माइनस Q1, ये गलत है। ठीक है, इक्वल नहीं होंदा। सो बोथ ए भी नहीं हो सकता। सो जो राइट आंसर वो किया ए। जे फॉर्मूला थोड़े दिमाग च होगा तो आंसर ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। नैक्सट, क्वार्टाइल डेविएशन इज बेस्ड ऑन। हाँ जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आ। कहना जिन्ना भी डाटा दिता होंदा क्वार्टाइल किस चीज़ पर डिपेंड करता। क्वार्टाइल इज डिपेंड अपॉन द मिडल 50% ऑफ द ऑबजरवेशन। कहना जिन्ना भी आप डाटा कलैक्ट किया होंदा जो मिडल दे विच 50% होंदा, मिडल दे विच 50% होंदा, क्वार्टाइल उहदे ते डिपेंड करता होंदा। क्वार्टाइल इहदे विचों होंदा वा। इहदा क्वार्टाइल डेविएशन जिहड़ा आंसर होंदा वो इहदे विच होंदा वा। क्लीयर। सो जिहड़ा राइट आंसर वो की आ, डी। नैक्सट क्वेश्चन, द लोएस्ट। नैक्सट क्वेश्चन तुसीं देखना इत्थे नंबरिंग नहीं पाई, इस करके नहीं पाई कि क्वेश्चन अड अड जगह तो सिलेक्ट किए। द लोएस्ट एंड द अपर क्वार्टाइल आर यूज टू डिफाइन द। हाँ जी, ये सिंपल हो गया कि लोएस्ट मतलब Q1, लोएस्ट मतलब Q1 और अपर मतलब Q3। कहता जो इन्हों Q3 ये किस चीज़ को डिफाइन करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन तो नहीं डिफाइन करते। क्वार्टाइल कि डिफाइन करता वा, क्वार्टाइल डेविएशन। सो राइट आंसर इज बी। नैक्सट क्वेश्चन, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1। जो भी यह क्वेश्चन आ जाए उपर प्लस थले उपर माइनस थले प्लस ऑफकोर्स वो कॉफिशिएंट डिफाइन करता। हम Q3 Q1 क्वार्टाइल को डिफाइन करता। सो जो राइट आंसर होगा वो की होगा कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन यह डिफाइन करूँगा। नैक्सट, कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल्स टू। कहता कि इक्वल होगा ऑफकोर्स क्वार्टाइल डेविएशन डिवाइडेड बाय। हम एक गल देखो, क्वार्टाइल डेविएशन डिवाइडेड बाय 100 इंटू मीडियन 100 बाय मीन 100 बाय मोड। हम ये तुहानूं पता होना चाहिए कि क्वार्टाइल है जो बेसिकली वो मीडियन नाल ही डील करता। जो आप मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं आप करते हैं n+1/2। और जे तुहानूं पता हो कि क्वार्टाइल के अंदर भी आप n सीरीज़ ही यूज़ करते हैं n/, है ना, n/4 वट एवर। सो इदा तरीके आप यूज़ करते हैं। सो ये रिप्रजेंट कि द्वारा किया कि इक्वल होंदा हमेशा मीडियन के। ये मीन तो मोड की कोई गल नहीं की। सो जो राइट आंसर वो ए आ। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही तुम याद कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन में। सो द मीडियन ऑफ द क्वार्टाइल इज 5, द क्वार्टाइल डेविएशन इज 2.4, द कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। हम फॉर्मूला थोड़े ऊपर ही दिता है वा। सो वैल्यूज़ में जल्दी जल्दी पुट करो। सो क्वार्टाइल की है 2.5 आ, मल्टीप्लाई बाय अपन 100 डिवाइडेड बाय 5। सो जो तुम कैलकुलेट करोगे इसका आंसर क्या आ जाएगा 50। क्लीयर। आई होप थोड़ा ये चीज़ क्लीयर होगी।
ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਂਸਰਸ ਈਜ਼ਲੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਸਕੁਅਰ ਆਫ ਦ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੇਰੀਐਂਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੋਡਰੇਟ skewed डिस्ट्रीब्यूशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कई बार इदा कुछ आता कि मॉडरेट स्क्यूडनेस डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला की है, या कई बार इदा भी कहा जाता कि क्वार्टाइल तो स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेशन की है। वैसे डायरैक्ट रिलेशन तो इन्हों का कोई नहीं गा, बट जो थोड़ा क्वार्टाइल तो स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेशन पूछा जाए और बेसिकली यदा जो रिलेशन है वो अपने मॉडरेट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा डिफाइन किया गया, और यदा जो राइट आंसर है वो की है, राइट आंसर है वो की है ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 3/2 ਅਪੋਨ ਦਾ QD। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਉਹ ਆਹ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ, ਦ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਦਾ, ਹੁਣ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਕੁਆਰਟਾਈਲ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਮੀਡੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਕੁਆਰਟਾਈਲ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, A। क्लीयर। सो जो राइट ऑप्शन की है A। आई होप थोड़ा ये कॉन्सैप्ट है समझ लग रहे होंगे और इंपॉर्टेंट ने सारी। नैक्सट क्वेश्चन, वैन कंपेयर टू द अर्थमैटिक मीन एंड द वैल्यू ऑफ द जोमैट्रिक मीन। हाँ जी, कहना जे आप अर्थमैटिक मीन तो जोमैट्रिक मीन को कंपेयर करिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने दो चीज़ा नहीं आप कंपेयर करांगे, जोमैट्रिक मीन के नाल हारमोनिक मीन भी कंपेयर करांगे, हारमोनिक मीन भी कंपेयर करांगे। कहता जे आप वैल्यूज़ में कंपेयर करिए तो किमें दी वैल्यूज़ आउंदी ने। वैसे मैं तुहानूं दस देना, अर्थमैटिक मीन की वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन जोमैट्रिक मीन एंड जोमैट्रिक मीन की वैल्यू ग्रेटर दैन हारमोनिक मीन। क्लीयर, हारमोनिक मीन दे ग्रेटर होंदी है। सो ये बेसिकली एक कॉन्सैप्ट है, ये भी क्वेश्चन दे विच पूछा जाता वा। सो इत्थे जिहड़ा राइट आंसर तुहानूं इस तो पता लग गया होना कि ग्रेटर दैन द अर्थमैटिक मीन, जोमैट्रिक मीन की वैल्यू ग्रेटर होंदी है, नो ये गलत हो गई, इक्वल होंदी है नो, सो लैस दैन द अर्थमैटिक मीन, जोमैट्रिक मीन की जी वैल्यू आ वो लैस दैन होंदी है। सो राइट आंसर इज C। नैक्सट, जोमैट्रिक मीन इज कैलकुलेटेड एवरेज, लोकेशनल या पोजिशनल। सो जो जोमैट्रिक मीन है वो की कैलकुलेट करता, एवरेज कैलकुलेट करता। सो राइट आंसर इज A। पोजिशनल है वो कौन डिफाइन करता, वो मीडियन डिफाइन करता। क्लीयर, सो ये तो नहीं आता। नैक्सट, जोमैट्रिक मीन इज़ टर्म्ड एज, हाँ जी जोमैट्रिक मीन एक टर्म किस तरीके की टर्म है, जोमैट्रिक मीन का कभी भी तुसीं आंसर निकलिया देखोगे तो किस चीज़ को डिफाइन करता, वो रेशो को डिफाइन कर रहा होंगे। क्लीयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लैस यू ऑल। जे तुहानूं वीडियो चंगी लगी तो जरूर कमेंट करियो ताकि सानूं हौसला मिले कि असीं होर तुहाडे लई क्वेश्चनस लैके आइए। इस तरह के क्वेश्चनस असीं रिग्रैशन, कोरिलेशन, सिर्फ वही कलैक्टिव क्वेश्चनस लैके आ रहे हैं जिहड़े एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट ने। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लैस यू ऑल।